हाँ जी बेटे, आगे हमारे पास आता है कोरोजन। ठीक है, मेटल नॉन मेटल में ही आता है ये। वैसे तो हमारे पास केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में भी आया था बेटा कोरोजन। ठीक है, अब जो कोरोजन है वो है क्या चीज़? कोरोजन क्या आता है बेटा? ग्रेजुअली ईटन अप ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द मेटल। ठीक है, कि जो मेटल्स होती हैं ना, उनकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है बेटा। किसकी वजह से? बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल। कि जो एयर है या केमिकल है या मॉइस्चर है, उनकी वजह से क्या होता है बेटा कि जो मेटल्स होती हैं उनकी अपर मोस्ट लेयर क्या होती है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। उसी को क्या नाम देते हैं बेटा? कोरोजन का नाम देते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे पास सबसे जो कॉमन कोरोजन है वो क्या होता है बेटा? हमारे पास रस्टिंग होता है। ठीक है ना, लोहे को जंग लगना सबसे कॉमन जो कोरोजन है वो हमारे पास है, नॉन है जो। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल आते हैं कोरोजन के। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा? कोरोजन ऑन कॉपर। ठीक है ना, अब बेटा घरों में कॉपर के जो वेसल्स होते हैं, ये देखा होगा हमने कि अगर लंबे टाइम तक वैसे ही रखे रहें तो धीरे धीरे वो क्या आ जाते हैं? ग्रीन हो जाते हैं। ठीक है ना, उनके ऊपर है ना ग्रीन कलर की जो लेयर है ना वो आ जाते हैं। ठीक है ना, वो एक्चुअल में होता क्या है बेटा? बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है बेटा, जो कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा? एयर के अंदर जो प्रेजेंट होता है हमारे पास मॉइस्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इनके साथ जब वो रिएक्ट करके है ना बेटा क्या बना लेता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो क्या रहेगा? बेसिक। ठीक है ना, और ये क्या हमारे पास कॉपर कार्बोनेट। ठीक है ना, दैट मीन्स जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है जो ग्रीन कलर का होता है उसकी लेयर उसके ऊपर आ जाती है। हाँ जी, आगे हमारे पास क्या बेटा? कोरोजन ऑफ सिल्वर। अब जो सिल्वर है बेटा चांदी होती है, हम देखते हैं कि जब वो ज़्यादा थोड़ी पुरानी हो जाती है ना तो वो धीरे धीरे काली होना शुरू हो जाती है। वैसे तो भाई ये लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं। ठीक है ना, जो भी एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती, पर एयर के अंदर जो थोड़ी बहुत अमाउंट के अंदर जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ना बेटा, H2S क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करती है ना बेटा तो क्या बना देती है बेटा? सिल्वर सल्फाइड बना देती है। और यही क्या आता है बेटा? कोरोजन होता है सिल्वर पे, जिसकी वजह से जो सिल्वर होता है ना उसका कलर कैसा हो जाता है बेटा? ब्लैक हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास क्या बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन है। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है हमारे पास क्या होता है बेटा? कि जो आयरन के ऊपर जो कोरोजन होता है ना उसी को हम किस नाम से जानते हैं? रस्टिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और ये जो रस्टिंग है अभी वो किसकी वजह से होती है? अभी हमें पता ही है कि मॉइस्चर, जो वाटर हमारे पास, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन या फिर एयर। ठीक है ना, कि जो कोरोजन है ना उसके जो आयरन है बेटा वो क्या करता है कि एयर के अंदर जो मॉइस्चर है और एयर है उनके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है बेटा? हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो होता है हमारे पास वो क्या होता है बेटा? रेस्ट होता है, जंग होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या डाला बेटा? XH2 है। ठीक है ना, XH2O। अब जो X डाला है वो किस चीज़ को दिखाता है बेटा? कि इसके अंदर हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं फिक्स नहीं होते, इसलिए यहाँ पे क्या डाला बेटा? X कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, और इसका जो रस्ट है बेटा उसका जो हमारे पास कलर है वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है, भुरभुरा सा होता है, पाउडर लाइक हो जाता है। ठीक है, जो धीरे धीरे क्या करता है बेटा? आयरन को कमज़ोर कर देता है, ख़त्म कर देता है। हाँ जी बेटा, आगे हमारे पास आता है एसेंशियल कंडीशंस फॉर रस्टिंग। ठीक है ना, कि जो भी आयरन है उस पर जो रस्टिंग होती है उसके लिए कौन सी कंडीशंस ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं बेटा। एक हमारे पास आता है प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है बेटा प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या फिर वाटर। ठीक है ना, अब ये दोनों चीज़ें ही होता है बेटा जिसकी वजह से जो आयरन होता है ना उसके ऊपर रस्ट होता है। ठीक है, रस्टिंग होती है। अब हमारे पास है ना एक एक्टिविटी आती है ये दिखाने के लिए कि ये दोनों का ही होना ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ अगर अपसेंट हो ना बेटा, ठीक है ना, तो आयरन पे रस्टिंग नहीं होती। ठीक है, तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए कि बोथ आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग, तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है बेटा। उस एक्टिविटी में आपने करना क्या है बेटा? 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिए बेटा, A, B और C। ठीक है ना, अब इनके अंदर हमने लेना क्या क्या है बेटा? क्या लेना बेटा? हमने इसमें सिंपल पानी लिए। ठीक है ना, इसको पूरा नहीं, हाफ इसको फिल किया हुआ पानी से, और इसके अंदर हमने जो साफ़ सुथरी जो आयरन नेल्स होती है ना वो इसके अंदर डाल दी। ठीक है ना, अब इसके अंदर यहाँ ऊपर एयर है बेटा, यहाँ वाटर है या नेल्स हैं। ठीक है, सेकंड जो है हमारे पास उसमें हमने क्या लिया है बेटा कि आयरन नेल्स उसमें भी डाली हमने। यहाँ पे जो लिया है बेटा हमने वो लिया है बेटा बॉइल्ड वाटर। ठीक है ना, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है जिसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होता, और उसके ऊपर हमने क्या डाल दिया बेटा? जो ऑयल है ना उसकी एक लेयर बना दी है, ऑयल उसके अंदर डाल दिया है, एक लेयर बन गई है जो क्या करती है बेटा? एयर का जो कॉन्टैक्ट हो रहता है ना वाटर से वो कट कर देती है। तो तीसरी टेस्ट ट्यूब बेटा उसके अंदर हमने क्या लिया है? आयरन नेल्स लिए। ठीक है ना, और उसके अंदर हमने डाला क्या बेटा? अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या करता है बेटा कि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है ना बेटा वो सारे को क्या कर लेता है? एब्जॉर्व कर लेगा,
दैट मीन्स अब यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एयर है बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होगा। और ध्यान रखना कि तीनों ही टेस्ट ट्यूब को जो कॉर्क है ना उनसे बंद कर देना, तो कि बाहर की कोई भी जो मटेरियल है ना उसके अंदर ना जाए, ठीक है। तो अब हम इन तीनों टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही करके बेटा कुछ दिन के लिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। और कुछ दिन बाद जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे ना बेटा, तो हम देखते हैं कि जो बी और सी है इन दोनों में जो रस्टिंग है वो नहीं होती, पर जो ए वाली टेस्ट ट्यूब है वहाँ पे जो आयरन नेल्स रखी गई थी उनके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। अब इसमें रस्टिंग क्यों हुई बेटा, बाकी में क्यों नहीं हुई? अब वो उसका रीज़न क्या है बेटा, कि जो ए है ना उसके अंदर एयर और वाटर दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बेटा उसे दोनों ही चीज़ें मिली और उस पर रस्टिंग हो गई। पर जो हमारे पास हम बी वाले की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एयर नहीं है, ठीक है ना, और ऑयल की वजह से उसका जो कॉन्टैक्ट है वो किसकी वजह से ख़त्म हो गया है, एयर से ख़त्म हो गया है, ऑयल की वजह से, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर है, एयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे रस्टिंग नहीं हुई। और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा सी वाले में, कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा एयर है, मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रस्टिंग नहीं हुई। तो इन चीज़ों से हम क्या कंक्लूजन निकाल लेते हैं बेटा, कि जो हमारे पास एयर और जो मॉइस्चर है ना बेटा, ये रस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंडीशंस होती हैं। दैट मीन्स अगर हमें रस्टिंग से बचाना होता है ना आयरन ऑब्जेक्ट को, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ दूर कर दो, तो जो आयरन आर्टिकल्स हैं उन पर रस्टिंग नहीं होती। हाँ जी, आगे बेटा हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, कि जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे मेथड आते हैं बेटा, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ कॉमन मेथड हैं, जैसे बैरियर प्रोटेक्शन मेथड। दैट मीन्स अभी जो मॉइस्चर और एयर है ना उनके बीच में कोई बैरियर या बाधा, ठीक है ना, ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर देना कि दोनों ही आयरन ऑब्जेक्ट को ना मिल पाए, तो रस्टिंग से बचा जा सकता है। जैसे ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, ठीक है ना, कि उस पर ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, ठीक है, या फिर हम अभी बाय अप्लाइंग पेंट, कि आप उस पर पेंट लगा सकते हो, ठीक है, या फिर उसके ऊपर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो अभी हम कह सकते हैं कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है ना उनकी जो लेयर है उनके ऊपर क्या करो बेटा, उनकी कोटिंग कर दो, ठीक है ना, तो उससे भी जो आयरन ऑब्जेक्ट है उस पर रस्टिंग नहीं होती। इसके अलावा क्या है बेटा, टेनिंग ऑफ आयरन, ठीक है, टीनिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है ना उसके ऊपर जो टीन होती है ना उसकी लेयर चढ़ा देते हैं, उसकी लेयर को अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर रस्ट नहीं होता। और ये जो प्रोसेस रहता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, टीनिंग ऑफ आयरन, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बेटा, कि जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है ना, आयरन सरफेस होता है, उसके ऊपर जो जिंक मेटल होता है ना बेटा उसकी जो लेयर है वो चढ़ा दी जाती है, ठीक है ना, उसी को हम क्या नाम देते हैं, गैल्वेनाइजेशन। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जिंक, ठीक है ना, ऑन आयरन और आयरन सरफेस, उसी को हम क्या नाम देंगे बेटा, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे कॉमन मेथड्स हैं बेटा जिनसे क्या किया जा सकता है कि जो आयरन आर्टिकल्स हैं उनको रस्टिंग से बचाया जा सकता है। अब आयरन को बचाना इतना ज़रूरी क्यों है बेटा, क्योंकि जो आयरन है वो वाइडली यूज्ड मेटल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। अब अभी हमें पता है कहाँ कहाँ होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है, ठीक है, इसके अलावा भी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, ठीक है, और इसके अलावा भी मशीनें बनती हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, ठीक है ना। तो उसको रस्टिंग से बचाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है बेटा, क्योंकि अगर नहीं बचाएंगे तो ये जो सारा भी हमारे पास स्ट्रक्चर है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा बेटा हमारे पास आता है कि जो आयरन पिलर है, ठीक है, जो कुतुब मीनार के पास है बेटा दिल्ली के अंदर, ये भी हम भी जो इंडियंस हैं उन्होंने पहले बहुत टाइम पहले, लगभग कितने बेटा 1600 जो साल है ना पहले इसको बनाया था। अब उसको इस प्रोसेस से बनाया गया था बेटा कि इसके ऊपर आज तक जो रस्टिंग है वो नहीं हुई। दैट मीन्स जो हमारा जो मेटलर्जी प्रोसेस है बेटा वो एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है ना। और आज तक जो अभी जो वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं ना वो उस चीज़ का पता लगा रहे हैं कि बेटा उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं कि उस पर रस्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स ये हमारे लिए क्या भी एक प्राउड की बात है, गर्व की बात है हमारे लिए, ठीक है ना। और जो आयरन पिलर है इसकी जो हाइट है वो कितना बेटा 8 मीटर है, और इसका जो वेट है वो कितना है बेटा 6000 किलोग्राम, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना बेटा, यहाँ तक आप लोगों ने अपने जो नोट्स हैं वो बना लेने हैं, ठीक है ना। वैसे तो यहाँ तक बहुत सिंपल है, फिर भी अगर कोई क्लियर ना हो तो बेटा आप पूछ सकते हो, ठीक है। और हाँ, इसके अंदर है बेटा जो मेटलर्जी वाला एक भी टॉपिक आता है वो भी नहीं करवाया मैंने, क्योंकि पिछले साल वो आपके सिलेबस में कट था, ठीक है। अभी नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा,
ठीक है, इसलिए बीच में से मैंने उसको छुड़वा दिया है। ठीक है, अगर उसके बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसको ज़रूर करवा देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक इसको कर लेना आप। ओके।